एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं इतना दुखी क्यों हूँ। बुद्ध कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा दुख, मुझे तो नहीं दिख रहा। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं हर समय परेशान रहता हूँ, मुझे जीवन जीने में कोई रस ही नहीं आता, जीवन जीने में कोई सार ही नहीं नजर आता। बुद्ध कहते हैं कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दुख कहाँ है। वह व्यक्ति कहता है, मेरे अंदर है बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, अच्छा, ये बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। वह व्यक्ति कहता है, कारण ही तो जानने आया हूँ बुद्ध, और आप मुझसे ही पूछ रहे हैं मेरे दुख का कारण क्या है। बुद्ध कहते हैं, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ। वह व्यक्ति थोड़ा चौंकता है और फिर कहता है, बुद्ध, आप तो अंतर्मयी हैं, आप तो देखकर बता ही सकते हैं ना कि मेरे दुख का कारण क्या है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस यही एक गलती तुम कर रहे हो अपने जीवन के अंदर। तुम किसी और के भरोसे बैठे हुए हो। क्या वो मेरी समस्याओं का समाधान कर देगा। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूँ तो मैं तुम्हारी समस्याओं को समाप्त कर सकता हूँ। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं बिल्कुल ही तुम्हारे जैसा हूँ। बस मेरे अंदर कोई प्रश्न, कोई उलझन नहीं है। जब तुम्हारे अंदर प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर की उलझन समाप्त हो जाएगी, तो तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम पुष्प को जानते हो। वो कहता है, बुद्ध, पुष्प को कौन नहीं जानता। पुष्प को तो सबने ही देखा है। बुद्ध कहते हैं, एक पुष्प वह कली होता है और दिन के मध्य में वह खिलता है और शाम होते होते मुरझा जाता है। पुष्प मुरझा जाता है और अंततः गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर पुष्प ये सोचे कि शाम होते होते मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो वह खिल ही नहीं सकेगा, अपनी सुगंध फैला ही नहीं सकेगा। ठीक उसी तरह अगर तुम ये सोचते हो कि जीवन में बस दुख ही दुख है और तुम हर समय बस दुख के बारे में ही सोचते हो कि दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, तो तुम जीवन में सुख को कैसे जानोगे। अभी भी इस क्षण ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो,
जिनके लिए खिलखिलाकर हंस सकते हो, परंतु तुम उन्हें नहीं देख रहे हो। यह है तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी गलती। अगर तुम उन कारणों को, उन चीजों को देख पाए जिनके कारण तुम अभी इस क्षण खुश हो सकते हो, अभी इसी क्षण हंस सकते हो, तो तुम जीवन को जान पाओगे। अभी तुम जिस भी समस्या में हो, जितने भी दुखी हो, चाहो तो वहाँ से वापस आ सकते हो और चाहो तो उन दुखों में और भी गहरे जा सकते हो। यह निर्णय पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। कोई भी तुम्हारे निर्णय को तुमसे नहीं छीन सकता। कोई भी तुम्हारी सोच को नहीं बदल सकता जब तक तुम खुद को ही नहीं बदलना चाहो। मैं तुम्हें केवल रास्ता बता सकता हूँ। उस पर चलना या ना चलना पूरी तरीके से तुम्हारे हाथों में है। वह व्यक्ति शांत रहकर कुछ समय तक सोचता है और फिर कहता है, परंतु बुद्ध, यह कैसे संभव है? इस समय मैं बहुत सारी समस्या में हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि इसी समय तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें कौन सी भी समस्या एक तिनके से भी छोटी लगने लगेगी या वो समस्या ही नहीं रहेगी। वह व्यक्ति कहता है, बात तो एकदम सही है बुद्ध, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि तुम चाहकर मरना चाहते हो। मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है जो चाहत से आए, वो बस आती है। उसे तो बस स्वीकारा जा सकता है। यदि तुमने अपने अंदर यह बात उतार ली कि मृत्यु तो अटल है और जीवन में सुख और दुख आते जाते रहेंगे, तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ गई, तो तुम एक स्थिरता और शांति के साथ जीवन जी सकोगे और तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ जाएगी। तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे दुखों का कारण क्या है। मेरे शब्द केवल दिशा बता सकते हैं। यदि तुम ये सोचोगे मेरे शब्दों से तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शब्द केवल रास्ता बता सकते हैं, उस पर चलना तुम्हारा काम है। दोस्तों, हम हमारे जीवन में भी एक बड़ी गलती यह करते हैं कि हम सुनते बहुत कुछ हैं, समझते बहुत कुछ हैं, जानते बहुत कुछ हैं, पर उन सब चीज़ों को अपने अंदर उतार नहीं पाते। जानकर भी अपने जीवन के अंदर प्रयोग नहीं कर पाते। यदि हम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमें अभी इसी क्षण में सुख को देखना होगा।